गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी सोशियोलॉजी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी 3rd यूनिट है जिसके अंदर हमने पढ़ा था फैमिली कि फैमिली क्या था। तो सबसे पहले हमने स्टडी की थी इसके इंट्रोडक्शन की कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था, डेफिनेशन क्या थी, फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या था, कि इसके कौन कौन से फंक्शंस थे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली क्या है। ये हमने कल तक की क्लास में स्टडी कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसके डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग दोनों को डिस्क्राइब किया है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। इनकी जो स्पेशली 4 जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने बताई हैं आपको। जो पहला इनका डिफरेंस होता है वो क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है। दूसरे हैं कि जॉइंट फैमिली के लाभ क्या क्या है, जॉइंट फैमिली की हानियां क्या क्या है और जॉइंट फैमिली के कारण क्या क्या है, यानी उसके विघटन के या उसके टूटने के कारण क्या क्या है। उधर जैसे न्यूक्लियर फैमिली की विशेषताएं, उसकी हानि क्या है, लाभ क्या है और उसके निर्माण के कारण क्या क्या, तो उधर मैंने अलग अलग उनको डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी विशेषता कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कि जॉइंट फैमिली के अंदर जो मकान है वो क्या होता है, समान ही होता है, यानी कि सभी लोग क्या रहते हैं, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे इनका सब कॉमन किचन होता है, कॉमन ही पूजा घर होता है, और जो इनकी संपत्ति जो होती है वो भी क्या होती है, सबकी समान होती है। और जो जॉइंट फैमिली जो है उसमें क्या होता है, अनेक पीढ़ियाँ रहती हैं, जैसे कि हमारे पापा हैं, उनके दादाजी हैं, उनके दादाजी से लेके वो सारी पीढ़ियाँ क्या उसी में रहती हैं। और जो घर का जो मुखिया जो होता है उसका स्थान जो होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च स्थान होता है, यानी घर का जो हेड होता है उसी को ही हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे देते हैं। जस्ट अपोजिट न्यूक्लियर फैमिली में देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है कि अलग तो वो क्या है, उनका घर होता है, यानी कि वो अलग रहते हैं, अलग ही उनका किचन होता है, अलग ही उनकी संपत्ति होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, या तो 1 या 2 ही पीढ़ी वहाँ पे रहती हैं और सभी को वहाँ पे क्या दिया जाता है, सम्मान स्थान दिया जाता है, यानी कि सभी की क्या वहाँ पे रिस्पेक्ट जो होती है वो इक्वली होती है। जबकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जो घर का हेड होता है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में सभी को क्या दिया जाता है, बराबरी सम्मान दिया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जॉइंट फैमिली के लाभ क्या क्या हैं, ठीक है, यानी मेरिट्स क्या क्या हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो ये होता है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो बच्चों का जो पालन पोषण जो होता है, जो विकास होता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि फैमिली में सभी मेंबर एक साथ होते हैं तो वहाँ पे वो बच्चा जो है ईजिली उसका डेवलपमेंट होता है। दूसरा, सभी क्या रहते हैं, एक साथ सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं, यानी दुख में सुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तीसरा है, यानी घर के जो जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को क्या दिया जाता है, उनके अलग अलग जो वर्क होता है वो उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई किसको क्या करना है, किसको कौन सा काम करना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो घर की जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी दशा जो होती है वो थोड़ी खराब होती है, क्योंकि सभी क्या जैसे अलग अलग होती हैं, ना ही तो जैसे उनको कोई, अगर वो कोई चाहे कि भाई उनको कोई जॉब करनी है तो वहाँ पे उनको ये अधिकार नहीं होता है, बाहर जाने का अधिकार भी नहीं होता है। तो इन सब में क्या होता है, उनका शोषण किया जाता है। एकता का प्रतीक होती है। अब जैसे कि जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या होती है, सभी के बीच में क्या होती है, एकता पाई जाती है, ठीक है। जो वृद्ध लोग जो होते हैं उनकी भी सुरक्षा होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, उनकी भी जो केयर है वो इजीली वहाँ पे की जाती है। इसके अलावा मनोरंजन का वातावरण बना रहता है, क्योंकि कभी कुछ जैसे दिवाली है, होली है, शादियाँ वगैरह हैं, किसी बच्चे का फंक्शन वगैरह होता है तो वो उनमें ज़्यादा होता रहता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा देखने के लिए हम मिलते हैं। और कम आर्थिक खर्च होता है, यानी कि वहाँ पे खर्चा वगैरह भी होता है वो बहुत ही कम होता है। जस्ट इसके अपोजिट हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि सुरक्षा में तो कमी होती है, क्योंकि अगर हम अलग से रहते हैं तो उससे कारण क्या होता है कि हम क्या करते हैं, खुद को अनसेफ फील करते हैं। ये रहता है कि भाई कभी कोई चोर आ जाएगा या फिर कोई गुंडा आ जाएगा, डकैत का है, वो सारे क्या रहते हैं, हम उनसे रहते हैं। इसके अलावा जैसे बड़ों के आदर में भी कमी होती है, हम क्या नहीं करते हैं, अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये होता है कि सुरक्षा की कमी होती है, अकेलेपन का अभाव होता है, ठीक है ना। हम खुद को क्या करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और संपत्ति के विभाजन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं हानि की, कि भाई जॉइंट फैमिली जो होती है उसके अंदर हानि क्या क्या हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसमें पहला तो क्या होता है, एक तो होता है स्वतंत्रता का अभाव, कि जॉइंट फैमिली में क्या है, हम अपनी लाइफ जो है वो अपने तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। दूसरा होता है उत्तरदायित्व का अभाव,
ठीक है। फिर जैसे आलस्य को बढ़ावा देना, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो काम वो कर लेगा, वो काम वो कर लेगा, तो हम क्या करते हैं, खुद को बहुत ही आलसी फील करते हैं। अगर कोई जॉब भी करता है तो हम सोचते हैं कि भाई वो पैसे कमा रहा है, मुझे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे, ऐसी फीलिंग्स हमारे माइंड में आती हैं। फिर जैसे कि संपत्ति के संचय में बाधा आती है कि हम क्या कर पाते हैं, संपत्ति जो है उसको सेव नहीं कर पाते हैं खुद के लिए, क्योंकि सभी का खर्चा क्या होता है उस एक जो घर का मुखिया होता है उसी के ऊपर होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो पैसे जो होते हैं वो स्टोर नहीं हो पाते हैं लाइफ के लिए, आगे के लिए सेफ नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है कुशलता में बाधा, क्योंकि अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम खुद को डिपेंड नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, हम सोचते हैं घर में सब कमाने वाले, हमें कमाने की क्या ज़रूरत है, ना हम अच्छे से जॉब कर पाते हैं, खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अधिक संतान होती हैं, जॉइंट फैमिली में संतान जो होती है वो अधिक होती है, एक आर्थिक निर्भरता ज़्यादा पाई जाती है, और एक रूढ़िवादिता, यानी हम क्या करते हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं या रूढ़िवादी जो होते हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, ज़्यादा बिलीव करते हैं। जबकि ना जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली में इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में एक तो ये होता है कि स्वतंत्रता का अभाव नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ जो है वो खुद के अकॉर्डिंग अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो लाइफ है वो क्या होती है, सक्रिय यानी एक्टिव होती है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या होती है, जो स्त्रियां जो होती हैं यानी जो वुमेन्स होती हैं उनको भी उनके पूरे अधिकार दिए जाते हैं और वो अपनी इच्छा से सारे काम कर सकती हैं। कुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि सभी क्या करते हैं, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और क्या करते हैं कि भाई हम अच्छे से अच्छे काम करें जिससे हमारी फैमिली क्या अच्छी हो, ठीक है। इसके अलावा अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में कमी आती है, क्योंकि वो अंधविश्वास को मानते बिल्कुल भी नहीं है। कम संतान होती हैं, ठीक है, क्योंकि सारे एजुकेटेड होते हैं, शिक्षा का प्रॉपर होता है, सभी को समान अधिकार दिया जाता है और बच्चों को जो है वो प्रॉपर एजुकेशन वहाँ पे मिलती है। अब हम बात करते हैं कि भाई जॉइंट फैमिली जो है उसके विघटन के कारण है कि भाई ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण जो जॉइंट फैमिली है वो टूट रही है। तो सबसे पहला इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है, औद्योगिकरण, यानी नए नए क्या है उद्योग बन रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि लोग क्या करने लग गए, शहरों की तरफ जाने लग गए हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि जॉइंट फैमिली है वो टूटने लग गई। नगरीयकरण यानी नगर का विकास होने लग गया है, तो उसके कारण भी क्या हो रही है, जो फैमिलीज है वो उनके अंदर ब्रेक डाउन हो रही हैं। आबादी की वृद्धि, यानी घर में जैसे 4 बेटे हैं तो चारों शादी होने के बाद में उनकी संतान होती है तो वो एक जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट है जैसे कि रहने में जगह कम पड़ती है उनको, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अलग जा कर के रहने लग जाते हैं। इसके अलावा बढ़ती स्त्री शिक्षा, क्योंकि आजकल क्या है जो वुमेन्स होती हैं वो भी एजुकेटेड होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए अलग रह के जाना पसंद करती हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा, कि हम ये चाहते हैं कि हम भी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहकर तो हम ये सब कर नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा यातायात के साधनों का भी विकास हो गया है, जिसके कारण क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम अलग जाके रहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, भाई जैसे थोड़े समय बाद में घर पे आ जाएंगे, सैटरडे संडे को हम घर आ जाएंगे, बाकी हम अपनी वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा जो बंदे गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका भी क्या होता है, ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है, तो इसके कारण भी क्या होता है, उनको अपनी फैमिली से वो अलग होकर रहना पड़ता है। तो ये तो सारी क्या थी, जैसे कि विघटन के कारण थे। जस्ट अपोजिट हम इसे निर्माण के कारण कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, यानी जो विघटन के कारण थे वो निर्माण के हो गए कि औद्योगिकरण के कारण क्या होने लगे कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो क्या होने लग गई है कि अलग जाकर के रहने लगी है। नगरीकरण के कारण भी क्या होने लग गई है कि जो न्यूक्लियर फैमिली जो होती हैं वो अलग अलग जाकर के रहने लग गई है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि स्त्री शिक्षा, स्त्रियाँ जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, एजुकेटेड हो गई हैं, तो वो जैसे जॉब करना चाहती हैं या बाहर जैसे घूमना चाहती हैं, तो इसके लिए भी वो क्या सोचती हैं कि हम अपनी लाइफ जो है वो अपने तरीके से एंजॉय करें, तो वो अलग जाकर के रहने लग गई। ठीक है, घर के जैसे बहुत सारी स्त्रियाँ होने के कारण उनमें झगड़ा होता है, तब भी वो क्या देखती हैं, खुद को अकेला रखने के लिए कि भाई हमें झगड़े वगैरह नहीं करें, तब तो वो क्या करती हैं, अकेले जाकर के रहने लग जाती हैं। इसके अलावा आबादी की वृद्धि के कारण भी, यानी घर में वही बात है, ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा काम वगैरह हो गया, लोड हो गया, तो हम क्या करते हैं, अकेला रहना ही पसंद करती हैं। सरकारी नौकरी के अंदर ट्रांसफ़र होने के कारण भी क्या होती है कि जो फैमिली है जो है वो न्यूक्लियर फैमिली, और एजुकेशन के कारण भी क्या होने लगे, हम लोग जैसे गांव में रहते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शहर में जाकर के रहने लगते हैं, जिससे क्या होगी, हमारे बच्चों को जो है प्रॉपर एजुकेशन मिल सकेगी। तो इन सभी के कारण क्या होने लगा है, आजकल जो है वो जॉइंट फैमिली जो है उनके अंदर विघटन होने लग गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उनका निर्माण होने लग गया है। तो आपको इनमें से कुछ नहीं करना है, जो विशेषताएं हैं ये 4 पॉइंट याद रखना, विशेषताएं, लाभ, हानि और विघटन के कारण। जस्ट अपोजिट न्यूक्लियर फैमिली में बताना है कि इसके अपोजिट ही उसके अंदर
होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। हो सकता है ऐसे पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिली, कि भाई फैमिली के टाइप कौन कौन से हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली। तो ये अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए।